हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट, इसके जो चैप्टर हमारा इसमें मेन एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चन इसमें मिक्स करके दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 194 में दे रखा है, 3 ब्रांड ABC बिस्किट आर अवेलेबल इन अ पैकेट ऑफ 12, 15 एंड 21। यानी ब्रांड ए है, उसका जो बिस्किट का पैकेट है उसमें 12 बिस्किट हैं, बी वाले में 15, सी वाले में 21। इफ़ अ शॉपकीपर वांट टू बाय इक्वल नंबर ऑफ बिस्कुट बिस्किट, यानी कि कोई है शॉपकीपर जो चाहता है कि मेरे को मतलब कि तीनों बिस्किट के इक्वल क्वांटिटी में खरीदने उसे ऑफ ईच ब्रांड, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ईच ब्रांड ही शुड बाय। तो उसको कितने पैकेट खरीदने होंगे हर एक ब्रांड के। मान लो वो तीनों ही ब्रांड के 100 बिस्किट खरीद लेता है, ठीक है। तो जो बिस्किट के पैकेट होंगे ना, वो कितने होंगे, यानी कि तीनों बिस्किट के पैकेट का जो नंबर ऑफ बिस्किट होंगे वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर 100 बिस्किट ब्रांड ए के खरीदे तो बी के भी 100 ही होंगे, सी के भी 100 ही होंगे। 120 इसके खरीदे उसके भी 120, इसको भी 120 होनी चाहिए। तीनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो पैकेट के अंदर बिस्किट दे रखे हैं वो अलग अलग क्वांटिटी में है, ठीक है। तो हमें वो एक अमाउंट ढूंढना है जहाँ पर तीनों नंबर आके क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल नंबर में डिवाइड हो जाए, ठीक है। वो एक नंबर हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा क्या निकलता है, या तो एलसीएम या एचसीएफ। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो आपको जब कभी भी इस तरीके के कन्फ्यूज़न हो तो आप ये देखो कि आपको जो गिवन डाटा दिया गया है, ठीक है, गिवन डाटा कौन सा है, जैसे कि आपको दे रखा है 12, 15, 21, ये आपका गिवन डाटा है। और आपको जो नंबर ऑफ बिस्किट निकालने हैं वो आपका आंसर होगा, रिजल्ट होगा। ये जो रिजल्ट आपका इन गिवन डाटा से बड़ा नंबर होगा या छोटा नंबर, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपका आंसर इन तीनों नंबरों से बड़ा है तो आप एलसीएम निकालोगे, अगर आपका आंसर इन तीनों नंबर से छोटा है तो आप एचसीएफ निकालोगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं बिस्किट निकालते हैं, मान लो मैंने 60 बिस्किट खरीदे, तो मेरे को 12 वाले के कितने बिस्किट पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 5 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 12 5 ज़ा 60। 15 वाले के कितने खरीदने पड़ेंगे, 4 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। बट 21 वाला इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो यानी कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो भी हमारा आंसर आएगा इन तीनों नंबर से डेफिनेटली बड़ा ही होगा, इनसे छोटा तो हो नहीं सकता। आंसर अगर बड़ा है तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाँ, मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट बाय। तो कम से कम उसको कितने बिस्किट खरीदने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 12, 15 और 21 का। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने बिस्किट के पैकेट खरीदने होंगे। तो एलसीएम मैं साइड में निकाल देता हूँ, 12, 15 और 21 का, ठीक। 2 का डिवाइड जा रहा हो तो हमें 2 का डिवाइड देना होगा। 2 6 ज़ा 12, इसमें नहीं जा रहा सेम, इसमें नहीं जा रहा सेम, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है। 2 3 ज़ा 6, नहीं जा रहा सेम, नहीं जा रहा सेम, जिसमें डिवाइड नहीं जाए आपको उन्हें सेम उतार देना है। क्लियर। अब 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 का नहीं जाए, 5 का तो जा रहा, 5 1 ज़ा 5। अब 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो एलसीएम करके नंबर कितने हैं हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। कितने आ गया हमारा, 420 आ गया। यानी कि कुल मिला के हमें 420 बिस्किट खरीदने पड़ेंगे। अगर हम 420 बिस्किट खरीद लेते हैं तो हम इक्वल नंबर में ब्रांड ए, बी और सी के पैकेट खरीद पाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ब्रांड ए। ब्रांड ए के कितने खरीदेंगे, एक पैकेट में कितने बिस्किट आते हैं, 12, तो 12 का इसमें डिवाइड दिया, 12, हाँ, 12 दूनी 36, 12 तीय 36 और 12 पंजे 60, 35 आ गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ पैकेट ब्रांड बी,
420 बिस्किट खरीदने में टोटल, इसके पैकेट में कितने आते हैं 15, 15 का इसमें डिवाइड देंगे, 15 दूनी 30, 15 8 120। इसी तरीके से ब्रांड सी के 420 में डिवाइड देंगे 21 का, 21 दूनी 42। यानी कि अगर हम 420 बिस्किट खरीदते हैं तो ब्रांड ए वाले हमें 35 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, ब्रांड बी वाले में 28 पैकेट खरीदने पड़ेंगे और ब्रांड सी वाले में 20 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। जिससे हमें क्या पता लग जाएगा कि तीनों तरीके के बिस्कुट की जो संख्या होगी वो तीनों क्या रहेगी, सेम रहेगी, 420 ही रहेगी। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 194 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 195। बोला एक फ्लोर है, रूम है, जिसकी लेंथ है 8 मीटर 96 सेंटीमीटर, लेंथ है, ब्रेथ दे रखी 6 मीटर 72 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ अ स्क्वायर टाइल ऑफ द सेम साइज नीडेड टू कवर द एंटायर फ्लोर। हमें मिनिमम नंबर की जो टाइल चाहिए, कितनी ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के एरिया को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी भी बताया, जैसे कि हमारा जो डाटा दे रखा है, हमें लेंथ दे रखी है कितनी है 8 मीटर 96 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दी 6 मीटर 72 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन डाटा हो गया। अब हम जो टाइल खरीदेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, पूरे फ्लोर का हो गया मेजरमेंट। अब टाइल खरीदेंगे वो फ्लोर के बराबर तो होगी नहीं, डेफिनेटली उससे छोटी होगी। अब जो हमारा आंसर होगा वो इस गिवन डाटा से क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमारा आंसर गिवन डाटा से छोटा होता है तो उसके इसमें हम क्या निकालते हैं, एसएफ निकालते हैं, ताकि हमें टाइल का साइज़ पता लग जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मेजरमेंट यूनिट को सेम बैठाया जाएगा। तो हमें रूम की जो लेंथ दे रखी है कितनी है 8 मीटर 96 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितने होंगे, 8 गुना में 100, ऐड कर देंगे 96 को, 800 प्लस 96, 896 सेंटीमीटर। ये हमारी कौन आ गई, लेंथ आ गई। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, कितनी दे रखी है 6 मीटर 72 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर की जगह 100 आ गया, 72 का 72 मल्टीप्लाई आ गया 600 प्लस 72, दोनों को ऐड करेंगे 672 सेंटीमीटर, यह आ गया। अब हमें स्क्वायर टाइल निकालनी है। टाइल कैसी है, स्क्वायर। अब स्क्वायर की जो चारों साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो स्क्वायर की साइड क्या होगी, ताकि इस एरिया को हम कवर कर सकें। क्लियर। तो हमारा जो आंसर होगा इन दोनों डाटा से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो हम क्या निकालेंगे, एसएफ निकालेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ द स्क्वायर टाइल, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ किसका 896 और 672, दोनों का एचसीएफ निकालना शुरू करते हैं। ठीक। तो एचसीएफ का निकालने के लिए पहले इनके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। 896 और दूसरा नंबर में दे रखा है 672, दो नंबर दे रखे, दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो सबसे पहले इसमें पीछे 6 आ रहा है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा, फिर 2 का डिवाइड पीछे 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, पीछे 2 आ रहा है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, पीछे 6 आ रहा है, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 42, फिर 2 का डिवाइड जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 7 जा 21, 7 में 7 का जाएगा, तो हमारे फैक्टर हो गए। 896 का क्या हुआ, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 672, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, साथ में 3 और 7 भी है, 3 इंटू 7, अच्छा 7 इसमें भी था, वो भी रह गया, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इनका जो एचसीएफ है निकल के देखो, दोनों में 2 आ रहा है, 2 लिया,
इन दोनों में से हम 2 लेंगे, दोनों में से एक ही लेना है, इन दोनों में से भी 2 लेंगे, इन दोनों में से भी 2 लेंगे, इन दोनों में से भी 2 ही लेंगे, और तो मैच कर नहीं रहा, 7 मैच हो रहा है। कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया हमारा 224 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ आ गई, साइड आ गई किसकी, स्क्वायर टाइल की। यहाँ लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर टाइल 224 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि जो हमारा फ्लोर था उसके अंदर कितनी टाइलें लगेंगी इस वाली साइड की। तो उसकी जो लेंथ थी 896 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ थी वो 672 सेंटीमीटर थी। देखो ये जो हमारा रूम है डेफिनेटली टाइल से तो बड़ा होगा। अगर हमें बड़ी चीज़ में कोई छोटी चीज़ फिट करनी हो तो बड़ी चीज़ का एरिया रखेंगे ऊपर और छोटी चीज़ का एरिया रखेंगे नीचे, पता लग जाएगा कि उसमें कितनी टाइलें भरी जा सकती हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल होगा एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। क्लियर। अब रूम का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, टाइल का एरिया साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। लेंथ है 896, ब्रेथ है 672 और स्क्वायर की जो साइड है 224, साइड इंटू साइड है तो 224 आएगा। अब इनको हमें काटना है, जितना छोटा हो उसको उतना छोटा इसको काटने की कोशिश करेंगे। देखो 224 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, 224 3 ज़ा 672, ये आ गया। इसका इसमें पूरा पूरा 4 पे डिवाइड चला जाएगा, 224 4 ज़ा 896, 4 आया 3 आया, कितना आया 12। कुल मिला के हमारी 12 टाइलें इसको यूज़ होंगी इस पूरे फ्लोर को कवर करने के अंदर। क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 195 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।